सभी साथियों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, आजकल जो ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की जब मूर्ति लगने वाली थी, तब अनिल मिश्रा ने विरोध किया और उसके बाद में जब उसके चेले चापाड़े जो हैं बाबा साहब का पोस्टर जब जलाया, तब अनिल मिश्रा ने जो है उस पे भी उन लोग के समर्थन में आया। दोस्तों, ऐसे में आजकल जो है अनिल मिश्रा का जो बयान मतलब ये बर्ताव है, जो तरीका है, काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल है। वायरल क्यों हुआ? क्योंकि बहुजन महापुरुष यानी बहुजनों के भगवान का इन्होंने अपमान किया। जैसे बाबा साहब को बहुजन समाज के लोग भगवान मानते हैं, जबकि उसी भगवान का अनिल मिश्रा और उसके चेले चापड़े जो होते हैं अपमान करते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर अपमान करते हैं। बाबा साहब का पोस्टर जलाने पे भी वो लोग पीछे नहीं हटते। तब सोचो, बाबा साहब से जो है इन लोगों को नफरत क्यों होता है? तो दोस्तों, अगर ये बाबा साहब की जगह कोई ब्राह्मण में या कोई क्षत्रिय में या कोई बनिया में ये अगर संविधान लिखा होता, तो ये लोग क्या उसका पोस्टर या उसका अपमान इस तरीके के लोग करते? ये बहुत सोचने वाली बात है। क्या जो लोग बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, अगर उन्हीं के समाज का कोई व्यक्ति भारतीय संविधान बनाया होता, तो वो लोग क्या उस व्यक्ति का विरोध करते, उस व्यक्ति का अपमान करते? नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि बाबा साहब जो छोटे समाज से आते थे, छोटे वर्ग से आते थे, और उनको स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था। जो पीने के लिए, पानी के लिए बाबा साहब को चौकीदार पिलाता था, वो मटके से पानी भी नहीं पी सकते थे। तो वही सब ये लोग देख करके इन लोग के पेट में जलन होता है कि एक छोटे कास्ट का व्यक्ति ने संविधान लिखा और हम किस तरीके के ऐसा कुछ करें कि उनका नाम ना चले, जो उनके समाज के BN राव थे उनका नाम चले। तो साथियों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिस तरीके से अनिल मिश्रा ने जो बाबा साहब का अपमान आए दिन करते जा रहे हैं, उस बात को लेकर मैं कह रहा हूँ। क्योंकि जब वो सलाखों के अंदर गए, तब उनको जो है याद आता है कि हमारी तबीयत खराब है। और दोस्तों, अनिल मिश्रा ही नहीं, ऐसे पता नहीं है कितने मिश्रा हैं जो बाबा साहब का अपमान आए दिन करते हैं। दोस्तों, तो इस तरीके का अपमान जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब भारत के लोगों का सम्मान बढ़ाया है, मान बढ़ाया है, घटाया नहीं है बाबा साहब ने। जबकि बाबा साहब के नाम से, बाबा साहब का देन है जो विदेशों में उनकी इज्जत हो रही है। जब कोई इंडिया से बाहर जाता है, तो वहाँ के लोग जब मिलते हैं उस व्यक्ति से, तो बोलते हैं तुम्हारे ही देश का जो व्यक्ति ने संविधान बनाया, वो जैसे कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में और जगहों में बाबा साहब का वहाँ नाम चलता है। वहाँ जब लोग जाते हैं तो बताते हैं कि यहीं से वो पढ़ करके, इंडिया के वो छात्र थे, यहीं से पढ़ करके उन्होंने भारत का संविधान बनाया। दोस्तों, जबकि बाबा साहब के नाते बाहर के देशों में बाबा साहब की वजह से भारत के लोगों का सम्मान, मान सब बढ़ा हुआ है। जबकि आए दिन जो बाबा साहब का अपमान करते हैं, वो लोग शायद ये भूल गए हैं कि उनकी वजह से विदेशों में भारत के नागरिकों का सम्मान बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों, जिस तरीके का सोशल मीडिया पे आ करके बाबा साहब को अभद्र तरीके से उनके नाम पे ऊपर टिप्पणियाँ लोग करते हैं, और आए दिन सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब
पे ये भी दिखाई दिया जाता है कि बाबा साहब को गाली भी देते हैं। तो जो ऐसे लोग इस तरीके का हरकत करते हैं, शायद उन्हें ये नहीं पता है कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद वो लोग जो है इस जगह पे नहीं होते। उनको जो आज इतना बोलने का मौका मिल रहा है, ये शायद उनको बोलने का मौका नहीं मिलता। तो मैं दोस्तों यही कहूँगा, जो किसी भी समाज से हो, जो बाबा साहब का जिस तरीके का अपमान सोशल मीडिया पे लोग कर रहे हैं या लोग कुछ लोग देख रहे हैं, तो कृपया करके अपने ही भारत का मतलब अपमान मत करिए, क्योंकि बाबा साहब ने भारत का मान सम्मान सब बढ़ाया है दूसरे देशों में जा कर के। क्योंकि बाबा साहब के नाम पे लोग आज जो है अच्छे अच्छे मतलब इज्जत पा रहे हैं बाहर जा कर के। और बाबा साहब ने सभी लोगों को जीने का अधिकार दिया, सभी लोगों को उनका अधिकार दे दिया, जबकि जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था बाबा साहब ने उनको पढ़ने का अधिकार दिया। अगर सोचो दोस्तों, अगर हमारे देश का संविधान जो नहीं बना होता तब देखते आप लोगों की हालत क्या होती। लेकिन बाबा साहब ने हमारे को एक ऐसा मूल रत्न दे करके गए हैं, उसको हमें संजो कर रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन दोस्तों हमारे ही देश के अंदर जो है बाबा साहब का विरोध किया जाता है, बाबा साहब का अपमान किया जाता है। तो मैं फिर भी एक बार और कह देता हूँ कि बाबा साहब अगर किसी और समाज से होते, क्या उस समाज के व्यक्ति जो है उस व्यक्ति का इस तरीके का अपमान कर पाते? नहीं। अगर किसी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने बाबा साहब की जगह ली होती तो क्या दलित समाज या और भी समाज के लोग उस व्यक्ति का अपमान कर पाते, या ब्राह्मण समाज के लोग उस व्यक्ति का अपमान कर पाते जिस तरीके से क्या नाम है अनिल मिश्रा जी ने किया है। तो साथियों, आप सभी को हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप सभी को हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए।